नमस्कार, ए टू जेड मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार। हाजीपुर सीट चुनाव के नजदीक जैसे जैसे डेट आ रहे हैं, हाजीपुर पे एक से बढ़ के एक बयानबाजी नेता लोग करते जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों में घमासान मची हुई है कि कौन सा सीट शेयरिंग में किसके खाते में जाएगा और किसके खाते में नहीं जाएगा, कौन बंदा खुश होगा और कौन नाराज होगा। ये फैसला सीट शेयरिंग के मामले में ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। इन दिनों लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद माननीय चिराग पासवान जी हाजीपुर सीट को लेकर के एक बार फिर से दावा पेश किए हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि हाजीपुर से लोजपा रामविलास का ही एक कैंडिडेट कोई लड़ेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जमुई से चिराग पासवान लड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो जाता है कि उनके चाचा जो आदरणीय पशुपति पारस जी हैं, उनका भी दावा यही है कि हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ा था और हाजीपुर मुझे जीते जी रामविलास पासवान ने सौंप दिया था, तो मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में चाचा और भतीजा में घमासान होने की एक बहुत ही नजदीकियां दिख रही है कि बहुत जल्द इन लोग दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। लेकिन आपको ये बात जानकर के हैरानी होगा कि जब से हाजीपुर सीट पे चिराग पासवान अपना दावा पेश किए तब से कई कैंडिडेट का नाम सामने आ चुका है। जैसे में चिराग पासवान कुछ दिन पहले अपने माता श्री का नाम लिए थे कि मेरी मम्मी लड़ेगी चुनाव तो हाजीपुर से लड़ेगी, और उन दिनों जब चाचा का बयानबाजी लिया गया था, जब वो एक मीडिया कर्मी इंटरव्यू के दौरान पूछ दिया था ये सवाल, तब पशुपति पारस जी ने बेहिचक से एक बात कहा था कि मुझे जीते जी मेरे बड़े भाई आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को सौंपा है और रामविलास पासवान जी के सौंपते ही मैं हाजीपुर का उत्तराधिकारी हूं और मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये चाचा भतीजा का जो ये टकराव है किसके खाते में हाजीपुर सीट जाती है, क्योंकि दोनों बीजेपी में ही शामिल हैं। चाचा भी बीजेपी में है और भतीजा भी बीजेपी में है, तो अब बीजेपी को टेंशन ऐसे में बढ़ सकती है। आगे क्या कुछ होगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बाकी जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं पूरा ओपिनियन